राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। उसके माता पिता गांव गए हुए थे और घर में वो बिल्कुल अकेला था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी किसी ने मुख्य दरवाजे पर दस्तक दी। राहुल चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने खिड़की से बाहर देखा। लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद हवा की वजह से आवाज आई होगी। वो वापस अपने कमरे में चला गया। कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज आई। इस बार पहले से ज्यादा तेज। राहुल धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज उसकी मां का था। उसमें लिखा था, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात दरवाजा मत खोलना। राहुल हैरान रह गया। उसने तुरंत मां को कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगी। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार इतनी जोर से कि पूरा घर कांप उठा। और फिर बाहर से एक औरत की आवाज आई, राहुल, दरवाजा खोलो। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो उसकी मां की आवाज थी, बिल्कुल वही आवाज। लेकिन तभी उसके फोन पर मां का दूसरा मैसेज आया, अगर बाहर मेरी आवाज भी सुनाई दे, तब भी दरवाजा मत खोलना। अब राहुल का डर कई गुना बढ़ चुका था। बाहर से आवाज लगातार आ रही थी, राहुल, बेटा, दरवाजा खोलो, मैं बाहर भीग रही हूँ। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे बने छोटे से गैप से बाहर देखा, और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। बाहर खड़ी चीज इंसान नहीं थी। उसके पैर उल्टे थे और उसका चेहरा पूरी तरह काला था। लेकिन आवाज अब भी उसकी मां जैसी ही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई। पूरा घर शांत हो गया। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। शाबाश राहुल, तुमने दरवाजा नहीं खोला। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा उसकी मां उसके कमरे के अंदर खड़ी मुस्कुरा रही थी, जबकि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं।